मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए, गुरुकुल शिक्षा केंद्र में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जो मैं कह सकता हूं कि मैथ की जान है, मैथ का बेसिक है। अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर है तो मैं ये कह सकता हूं कि 90% मैथ आप सीख चुके हो। आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं कि ये गुरुकुल शिक्षा केंद्र, जिसमें सुपर 50 फाउंडेशन बैच सोमवार से बैच चालू होगा, जिसमें सीईटी, एसएससी, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, रेलवे, पटवार, इन राज्य और केंद्रीय स्तर भर्तियों के लिए आपके ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है गुरुकुल शिक्षा केंद्र। इससे आप जुड़िए। और आज का जो लेक्चर वीडियो है सिंप्लीफिकेशन का, इसको आप एक बार देखिए। इसमें जो मैंने प्रश्न ले रखे हैं, आप यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, राज्य स्तरीय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप केंद्रीय स्तरीय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनमें बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से हमेशा एक प्रश्न आता है, जो भी प्रश्न मैंने यहां लिए हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं। सीडीएस एग्जाम में, एसएससी एग्जाम्पल, एसएससी 10+2+ सीजीएल में भी पूछे गए प्रश्न है। तो आगे देखिए, चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपको थंबनेल दिखाई दे रही होगी, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ऐसे आपके 5 लेक्चर वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपकी पूरी सिंप्लीफिकेशन विथ ट्रिक सहित आपको मैं यह कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। आई होप आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ। भाई, ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अपन को हल करना है कि हल करने के बाद आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखिए, ये जो प्रश्न है रेलवे बहुत बार पूछती है, एसएससी में भी कई बार आया हुआ प्रश्न है, ये सीजीएल में भी आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है, बार बार इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इनको मैं बेसिक ट्रिक से करवाने वाला हूं, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप इसमें अगर इसका हल करोगे तो किस तरीके से करोगे, देखिए। पहले ये जो प्रश्न है अपन इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं। देख, ये थोड़ा सही लिख लेते हैं। ये प्रश्न इस तरीके का है कि प्रश्न इस तरीके का है ये कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/4। ये क्वेश्चन है। ये क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं, 1+3 और 1+1 ये 1+, इस तरीके का प्रश्न है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए, इसको किस तरीके से हल करते हैं। आप कैसे हल करोगे इसको, अगर हल करना चाहो तो, कि पहले यहाँ 4 लेसन लेना पड़ेगा। यहाँ 4 एलसीएम लिया, 4 एकम 4 और 4 3 7, 7/4, 4 को ऊपर भेजोगे तो 4/7, फिर 4 लेसन लोगे, 4 एकम 4, 7 4 11, 4 को फिर ऊपर भेजोगे। आपको ऐसे नहीं करना क्वेश्चन, क्योंकि वो गया जमाना, टाइम बहुत कम बचता है एसएससी के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, कैलकुलेशन वाले प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों को आपको डायरेक्ट ट्रिक से करना है, ट्रिक से करना है। अब आप कैसे करोगे, देखिए 3/4 है। आप इस प्रश्न को हल करने
इसके लिए आप यहाँ क्या करोगे, 3/4 है, पहले इसको देखना है ध्यान से, कितना है ये 3/4, कितना है ये 3/4। तो यहां आपको लिख लेना है 3, यहां आपको लिख लेना है 3। इसके जस्ट पास में आपको लिखना है 4, यहां 3 लिखा, यहां 4 लिखा, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको यहां लिखना है, नीचे वाली संख्या होती है उसको यहां लिखना है, 3 और 4। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में यहां जो संख्या होती है इसके जस्ट पास में 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, यहां आपको लिखना है 1, जितने भी 1 है यहां लिख देंगे 1 1 1 1, 4 1 है, 4 1 अपन ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर अपन यहां क्या करेंगे कि 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, और 4 में इस 3 को ऐड करेंगे, 4 को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, और 4 में क्या ऐड करेंगे 3, तो 4 एकम 4, 4 + 3 = 7, कितना आ जाएगा, यहाँ क्या प्राप्त होगा 7, कितना प्राप्त होगा 7। यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 एकम 4, और 4 में क्या ऐड करेंगे 3, सब में इसी तरीके से करेंगे। जैसे यहां पर भी 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को अपन करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, और 7 में कितना ऐड, जस्ट पास वाली संख्या ऐड करनी है, 7 और 4 11, 7 और 4 11, यहां लिखेंगे अपन 11, ठीक है ना। इसी प्रकार फिर आगे बढ़े, यहां पर है आगे 11 को 1 से मल्टीप्लाई, 11 एकम 11, और 11 में 7 ऐड करेंगे, 11 और 7, यहां कितना मिलेगा आपको 18, कितना मिलेगा 18। इसी प्रकार 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 18 एकम 18, 18 में 11 ऐड करो, कितना मिलेगा आपको 29, कितना मिलेगा 29। बस क्वेश्चन को इतना ही करना है, क्वेश्चन इतना ही करना है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं करना, आपका आंसर मिल चुका है। अब कैसे मिला आंसर, देखिए क्वेश्चन था 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1, 1 2 3 4, तो अपन ने लिखा 1 2 3 4, यहां 3 था, 3 को यहां उतारा, यहां 4 है, 4 को यहां उतारा, यहां लिखा, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 ऐड करा, 7 में 4 ऐड करा 11, 11 में 7 ऐड करा 18, 18 में 11 ऐड करा 29। अब ऑप्शन आपके पास है 29/18, 56/13, 24/53 और 18/29, 18/29। अब ये है 1/, में किसके अपॉन में है, 1/, में क्वेश्चन है ये, इसमें 1/, में है। तो ऐसा प्रश्न मिले, मैं इसके 8-10 प्रश्न करवाने वाला हूं, ऐसा प्रश्न मिले 1/, में 1/, में, यहाँ 1 प्लस नहीं है, 1/, में है, क्या है 1/, में है। तो अपन इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि यहाँ आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा यहाँ की सर 18/29, क्योंकि 18 को पहले लिखेंगे, 29 को नीचे लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 18/29, 18/29, ये आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है 18/29 का, ठीक है। पहला प्रश्न, अगर ऐसा प्रश्न आए और आएगा, मैं कह सकता हूं 100 भी, वो जमाने गए जो पहले बहुत ही इजी प्रश्न आते थे सिंप्लीफिकेशन में से, कि डायरेक्ट जोड़ गुणा बाकी भाग दिया और क्वेश्चन खत्म। अब थोड़े एडवांस लेवल के प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। यहाँ से प्रश्न इस तरीके का बनेगा कि 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 प्लस, अब आपको यहाँ 4 लेसन लेके भी हल करोगे तो भी यही मिलेगा आपको 18/29, और इस तरीके से हल करोगे तो भी आपको 18/29 ही मिलेगा, इस तरीके से हल करोगे तो भी आपको 18/29 ही मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, प्यारा प्रश्न था, जानदार था, शानदार था, कमाल का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें भी थोड़ा गलत है, मैं सही लिख देता हूं इसको। यहां ऐसा है कि 1/1 प्लस 1/, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ये 1/1 देखो माइनस है ना सब जगह, तो यहाँ 1/1 फिर 1/1 देखिए कितना है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 2/3। यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 यहाँ 2 कितना है, 3, कि 1 - 1/(1 - 1/(1 - 1/(1) -2/3 ये क्वेश्चन है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न अभी अपन ने जस्ट एक प्रश्न पीछे पढ़ा था, उसमें सब जगह क्या था, प्लस 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 प्लस, और इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में क्या है, सब जगह माइनस 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 माइनस। अब मेथड वही है, मेथड वही है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। मेथड वही है, वही है। क्वेश्चन देखिए 1 के अपोन में, 1 के पूरे अपोन में, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में 1 के पूरे अपोन में है। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्वेश्चन में 1 के पूरे अपोन में है। ठीक है, इसमें आंसर क्या आएगा देखते हैं। देखिए अपन इस पर चलते हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं अपन, इस पर चर्चा करते हैं सर्वप्रथम। ठीक है ना, सर्वप्रथम इस पर चर्चा करते हैं। दिखाई दे रहा है क्या है, 2/3। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 2 लिखा, और यहाँ क्या लिखेंगे, 3, 2 लिखा और 3 लिखा। उसके बाद में जो नंबर बच रहे हैं इसके जस्ट पास में 1 1 1 1, इनको यहाँ लिख देंगे, 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब वही करना है, इसको इससे गुणा करना है, पहले इसको इससे गुणा करना है, लेकिन अब की बार क्या, माइनस है माइनस है माइनस है, तो इसके माथे पर आप माइनस लगा दीजिए, सब जगह माइनस है माइनस है माइनस है, सब जगह माथे पर क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। ठीक है ना, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा आपको, 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा आपको, 3। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलेगा, 3। अब यहां माइनस है तो अपन क्या करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 में से घटाते हैं, कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर यहाँ माइनस का है तो माइनस लिखा अपन ने, फिर क्या घटा देंगे, 2, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यहाँ क्या आएगा आपका 1, क्या आएगा 1। इसी प्रकार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 गुणा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, किस में से घटाओगे, 3 को घटा दो इसमें से, -3, क्या मिलेगा आपको, -2, -2। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -2, -2, यहाँ क्या आएगा -2। इसी प्रकार 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, यानी -2, -2 क्या करा, -2 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई 1, और क्या घटा देंगे, इसमें से -2 घटा देंगे, कि -2 मल्टीप्लाई क्या घटा देंगे, -1 घटा देंगे, क्या घटा देंगे, -1। ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करा, जस्ट आगे वाला पद इसमें से घटा देते, तो -2 में से -1 गया तो क्या बचेगा, -3। यहाँ क्या आएगा, -3, क्या आएगा बेटा, -3। फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करा, -3 को किससे मल्टीप्लाई करा, 1 से मल्टीप्लाई करा, और जस्ट पीछे वाला पद जोड़ देते हैं, तो -3 मल्टीप्लाई 1, और क्या घटा देंगे, माइनस का -2, तो -3 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, तो -3 + 2 इज इक्वल टू -1। यहाँ क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1। ठीक है, यहां तक समझ में आया, 1 -2 -3 और -1,
1 -2 -3 और -1। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है ना। अब यहाँ 1 के अपोन में, जैसे पिछले प्रश्न में भी क्या था, 1 के अपोन में था, यहाँ इस प्रश्न में भी क्या है, 1 के पूरे अपोन में है, अब 1 के पूरे बटे में है। ठीक है, तो प्रश्न उसी तरीके से आंसर आएगा। कैसे आएगा, मैंने यहाँ निशान लगाया, तो इसका मतलब 3 में किसका भाग देंगे, यहाँ देंगे अपन 3 में, यानी -3 बटे -1, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर 3। ठीक है ना, आंसर 3, आंसर 3 आएगा। ठीक है, चलो, कितना अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ठीक है ना, जिसको अपन इसी प्रकार हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को x बराबर दे रखा है और 2x प्लस 11/4 का मान पूछा गया। अब ये प्रश्न में भी थोड़ी मिस्टेक है, 1 + 1 1 + 1, इसको मैं लिख देता हूं किस तरीके से, 1 2 3 4 ऐड हो रहा है इसमें। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2, ये 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 अपॉन 2। इसको भी आपको हल करना है। पहले किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, पहले अपन को इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की, और x की वैल्यू ज्ञात करने के बाद कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो 2x प्लस 11/4 का मान क्या होगा। अब प्रश्न वही है, प्रश्न अलग नहीं है, फिर वही बात करेंगे, यहां से चलेंगे अपन, यहां से कितना है, ऊपर 1 है। अब तो आ गया होगा समझ में, एक ही प्रकार के मैंने 4 4 5 5 प्रश्न ले रखे हैं, थोड़े अलग अलग। ठीक है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए, आप खुद प्रयास करना थोड़ा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 1 लिखा, इधर क्या लिखा, 2, यहाँ 2 लिखा, 1 लिखा 2 लिखा। इसके बाद में कितने 1 है, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, वही है, सेम है, अलग नहीं है ये प्रश्न। ठीक है ना, वही है, सेम है, अलग नहीं। आप करो वापस वही, कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि 2 × 1, 2 को 1 से गुणा करके क्या करेंगे, +1 +1, तो 2 + 1 बराबर कितना आएगा, 3। तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ मिलेगा आपको 3, या क्या मिलेगा 3, सब जगह प्लस है, क्या मिलेगा 3। इसी प्रकार नेक्स्ट में 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 प्लस क्या ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, 5। इसी प्रकार आगे है, आगे है 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो 5 5 5 गुणा क्या करेंगे, 5 गुणा, यहां करेंगे 5 गुणा 1, 5 गुणा 1, इसमें क्या ऐड करेंगे, 3 +3 इज इक्वल टू 5 और 3 कितने, 8। यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा कि सर 8 8 8। फिर 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1 से, क्या लिखेंगे, 8 गुणा 1, और प्लस क्या करेंगे, +5 +5, तो 8 + 5 बराबर 13। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 13, यहाँ कितना आएगा 13। फिर वही बात करेंगे कि 1 के अपोन में है, 1 के अपोन में है, 1 के अपोन में है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां x की वैल्यू मिलेगी, x बराबर, x की वैल्यू आपको मिलेगी, x बराबर, x की वैल्यू मिलेगी
x बराबर कितना लिखेंगे 8/13। x बराबर क्या लिखेंगे 8/13। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, x की वैल्यू हमें मिली है 8/13। x की वैल्यू कितनी मिली अपन को 8/13, ठीक है ना। x की वैल्यू मिली है 8/13। एक मिनट, थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है शायद, थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लिख दिए अपन ने, कितने लिख दिए 5 लिख दिए, इसीलिए थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है, प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है। मैं इसको हटा देता हूँ, रुको बेटा इसको हटा देता हूँ। अब सही है ये प्रश्न, ऐसा है ये प्रश्न, ठीक है ना, यहाँ 1 है। अब सही है प्रश्न, प्रश्न अब की बारी है, ठीक है। तो इसमें 8/13 ना आकर 8/13 ना आकर अब आएगा ये प्रश्न, ऐसा पहले प्रश्न अलग था, ठीक है ना। अब देखिए पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे ये प्रश्न था 1 के अपॉन में है, ये प्रश्न था पीछे वाला 1 के अपॉन में है, ठीक है ना। दोनों प्रश्न में ऊपर 1 है, बाकी यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ प्लस नहीं है, ठीक है ना। इस प्रश्न में भी 1 के अपॉन में है लेकिन माइनस है। पिछले वाला प्रश्न था 1 के अपॉन में, यहाँ प्लस प्लस था। इस वाले प्रश्न में 1 के अपॉन में माइनस माइनस है। अब ये तो आगे वाला प्रश्न है, इसमें क्या है 1 प्लस, यहाँ 1 अपॉन नहीं है, पहले प्लस है 1 प्लस है, क्या है 1 प्लस है, क्या है इसमें 1 प्लस है। तो जो पीछे वाले प्रश्न थे उसमें तो अपन कैसे चलते थे, इस तरीके से कि पहले -3 लिखेंगे फिर भाग किसका देंगे -1 का। इसमें क्या लिखा, पहले अपन 18 लिखेंगे भाग किसका देंगे 29 का, तो 29 18/29। इसमें आंसर क्या आया -3/-1। अब इसमें क्या करेंगे उल्टा चलेंगे, इसमें क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में उल्टा चलेंगे, इस तरीके के ऐसे चलेंगे, इसमें थोड़ा उल्टा चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 13/8। x बराबर क्या आएगा 13/8। x की वैल्यू आ गई, x का मान आ गया। x का मान कहां रखेंगे, x का मान यहां रखेंगे, अपन को ज्ञात करना है 2x + 11/4। 2x + 11/4 इज इक्वल टू x का मान क्या है 13/8, तो 13/8 यहां रख दो कि 2 गुणा 13/8 और प्लस 11/4। इसको काट दो, इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 13/4 11/4। एलसीएम क्या आएगा इसमें, एलसीएम आपको मिलेगा 4, ऊपर क्या बचेगा 13 + 11, तो 13 और 11 कितना होता है 13 और 11 24, 13 और 11 24, यहां लिखेंगे 24/4 बराबर कितनी बार कटेगा ये कटेगा 6 बार। तो आंसर क्या आएगा इसमें, आंसर आएगा 6। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6, ठीक है ना। तो तीनों प्रश्नों को एक बार ध्यान से देखेंगे, तीनों प्रश्नों को एक बार ध्यान से देखेंगे। ये थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं, थोड़े क्वेश्चन शानदार है, ये छोटे मोटे प्रश्न नहीं है। एसएससी सीजीएल सीडीएस 10+2 और रेलवे में आए हुए प्रश्न है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये छोटे मोटे प्रश्न नहीं आते आजकल, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरीके का आता है और इस तरीके के प्रश्न का हल इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो देखिए एक बार और समझने का प्रयास करेंगे कि जो पहला प्रश्न था उसको ध्यान से देखो, 1 में पूरा बटा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है 1 में पूरा बटा है, और थर्ड प्रश्न में क्या है पहले 1 + 1 अपॉन है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, इस तरीके का प्रश्न है, ठीक है ना। तो इन तीनों प्रश्नों में अंतर क्या है, इस प्रश्न में क्या करते हैं कि इस प्रश्न में अपन इधर से चलते हैं, पहले 18 लिखेंगे उसके बट्टे में 29 लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे पहले 18 लिखेंगे उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में 29 लिखेंगे। यहां से थोड़ा ध्यान देने की बात है, पहले क्या लिखेंगे 18 उसके बाद 29, तो आंसर क्या आएगा 18/29। इसी प्रकार यहां पर भी 1 के पूरे अपॉन में है, 1 के पूरे अपॉन में, तो वही चलेगा आपका, इधर से चलेंगे, इधर से पहले क्या लिखेंगे
इसमें पहले लिखेंगे अपन -3 बटे -1, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, तो 3 बटा -1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन दे रखा है मैंने। और ये जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में क्या है, 1 + 1 अपॉन, यहां पहले प्लस आ गया, 1 + 1 अपॉन, बटे के अपॉन में नहीं है, बटे के अपॉन में नहीं है। तो यहां क्या करेंगे अपन, यहां पीछे से चलते हैं, बस अंतर इतना ही है, बाकी प्रश्न सेम है, अंतर इतना ही, x का मान 13/8 आएगा, 8/13 नहीं, 13/8 आएगा। x का मान 13/8 आया, तो x का मान उठाकर यहां रख देंगे अपन कि 2 गुणा 13/8 प्लस 11/4, 2 से 2 गया, 4 बार, कितना आएगा, 24/4, कितनी बार कटेगा, 6 बार। आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बड़े प्यारे प्रश्न है। ठीक है, इनको आप कभी भी किसी भी एग्जाम देने जाओ, जैसे एसएससी की, एसएससी, सीडीएस, सीजीएल, 10+2, रेलवे में बहुत सारे प्रश्न पढ़ते हैं, कैलकुलेशन वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पढ़ते हैं रेलवे में। ठीक है ना। आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाई दे रहा है, और ये किस में आया हुआ है, मैंने बोला था मैं कि एसएससी सीजीएल में आते हैं ऐसे प्रश्न। ये प्रश्न किस में आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2024। कितना अच्छा प्रश्न है, कितना प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। जैसे अपन ने पीछे करा था उसी तरीके से इस प्रश्न को करना है, लेकिन ये जो प्रश्न लिखा हुआ ना, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं सही तरीके से लिख देता हूं थोड़ा इसको, क्योंकि 1 के पूरे अपॉन में देखो 1 2 3 4, ये तो इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो ये इसके साथ होगा। ठीक है ना, ये ऐसा है। देखो मैं ऐसा लिखूंगा इस प्रश्न को, 1 ऐसे लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन, ये 1 को इसके साथ लिया, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाया, अपॉन में यहां फिर क्या है, यहां फिर आपका 1 यहाँ, एक मिनट, यहां पर है 1 - 1 अपॉन, 1 अपॉन, फिर प्लस का है 1 + 1 अपॉन, 1 + 1 अपॉन, फिर क्या है 2 - 1 अपॉन, फिर क्या है 2 + 1 अपॉन 3। सारी वैल्यू आ चुकी है, वह 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ सारी वैल्यू आ चुकी है, 1/3 है नीचे। ये प्रश्न इस तरीके का है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा है। और ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2024, क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 में, ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाँ चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहले प्रश्न देखो, आप ध्यान से देखने का प्रयास करो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ठीक है, और आंसर करने का प्रयास करो कि आंसर होता है नहीं होता। ठीक है ना, ये जो पिछले प्रश्न थे यहाँ 1 1 1 1 1 ऐसे वाले थे, देखिए 1 1 1 1, पीछे वाला प्रश्न सब में 1 1 1, नेक्स्ट क्वेश्चन सब में 1 1 है, सब में क्या है 1 1 है। अब की बार प्रश्न में क्या 1 1 2 2 है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम है, प्रोसेस सेम है, एक ही प्रोसेस है सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रोसेस सेम है, हल करने की जो प्रोसेस है वो सेम है। ठीक है, तो वही काम करेंगे। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है सर 1/3, तो पहले जो अपन काम करते थे 1/3, यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 1, यहाँ क्या लिखेंगे 3, यहाँ लिखा 1 और यहाँ क्या लिखा अपन ने 3। ठीक है, इसके जस्ट पास में क्या है 2 है, तो यहां लिखोगे आप 2, इधर यहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ 1 लिखा, फिर ऊपर 1 लिखा। जिसके पास प्लस है उसके पास प्लस ले लो, जिसके पास माइनस है उसके पास माइनस ले लो। ये प्लस का है, ये माइनस का है, यह माइनस करेंगे अपन, ये प्लस का है और ये माइनस का, यह माइनस करेंगे अपन, यह माइनस करेंगे, यह माइनस, दो जगह माइनस करेंगे, बाकी सब जगह प्लस करेंगे। क्लियर है यहां तक?
ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो दूसरी बार और देखना है वीडियो को पॉज करते हुए, ठीक है ना, वापस वीडियो देखिए। लेकिन एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं कह सकता हूं आपका ये प्रश्न कभी जीवन में गलत नहीं हो सकता। आप यहां से लेसन लेकर करोगे तो गलत हो सकता है, लेकिन ऐसे कभी प्रश्न जीवन में गलत नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा मेथड है। हाँ जी, देखिए अब यहां पहले अपन क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, वही करते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, ठीक है ना। यहां लिखा 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, ऊपर कुछ नहीं है माइनस और +1, 3 दूनी 6 और 6+1, 6+1 बराबर कितना आ जाएगा 7। यहाँ क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 7, क्या मिलेगा 7। फिर करेंगे 7 × 2, 7 × 2, ऊपर माथे पर माइनस है या माइनस लगा दो, इसके जस्ट पास वाली संख्या -3, 3 घटा दो तो 7 दूनी 14, और 14 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा 11। यहाँ क्या आएगा आपका 11। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे क्या करेंगे, 11 को 1 से मल्टीप्लाई, 11 को किससे मल्टीप्लाई, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 11 × 1, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर प्लस है तो यहाँ 11 में क्या ऐड कर देंगे, +7, तो 11 और 7 कितने होते हैं 18। यहाँ कितना मिलेगा आपको 18, और 18 को 11 1 से मल्टीप्लाई, 18 × 1, और क्या घटा देंगे अपन, क्योंकि माइनस का है ऊपर तो -11, तो 18 में से 11 गया तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, यहाँ जाएगा 7, 1 3 7 11 18 7, 1 3 7 11 18 7, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां माइनस है और 1 - 1 अपॉन इस तरीके का प्रश्न है, 1 के पास में है, ये किसके पास में है 1 के पास में है, और वही मेथड है, पहले तो 1/1/1/1 ऐसा था, लेकिन अब की बार क्या है 1 - तो अपन कहां से चलेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, पीछे से, कहां से चलेंगे पीछे से, यहां से चलेंगे। देखो यहां कितना है, ये 7 है, 7। इस प्रश्न में इस तरीके से हल करेंगे, पीछे से चलेंगे, तो पीछे से चलने का अर्थ क्या, पहले क्या लिखेंगे अपन 7, पहले क्या लिखेंगे 7, और बटे में क्या 18, इसका मान क्या आएगा 7/18। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, आंसर इज डी करेक्ट है, आंसर इज कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है। ये एसएससी सीपीओ 2024 में प्रश्न आया हुआ है, बहुत इजी प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना, कोई सी भी आपके पास जो भी गाइड है, जो भी बुक है, जो भी किताब है, उन प्रश्नों के क्वेश्चन लगा के देखना। बाकी मैं यहाँ से एक शीट भेजूंगा आपके पास, ठीक है ना, एक शीट भेजूंगा, शीट पर आपको ये पूरा कंटेंट मिलेगा, पूरा कंटेंट यहाँ सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन सहित मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये भी, ठीक है। इसमें देखो ये 2 तो इसके साथ है, ये 2 इसके साथ है, ये 2 किसके साथ है, 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ है, ठीक है ना, और ये 2 इसके साथ है, ये 2 इसके साथ है, ऐसे है ये, मतलब ये प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है कि 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1 2 3 4, गलती ना हो जाए, 1 2 3 4 1/5, ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन ये है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा होगा 1/5, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन पीछे प्रश्न करते आए थे, उसी तरीके से इस प्रश्न को आपको हल करना है, उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। एक बार खुद से प्रयास करिएगा,
ठीक है, बहुत सारे प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ इसके आज। ये सिंप्लीफिकेशन में आगे आप कोई सी भी एग्जाम दे लेना, अगर मेरे 5 वीडियो आपने देख लिए हैं सिंप्लीफिकेशन में, अगर 5 वीडियो आपने मेरे देख लिए, कोई सा भी क्वेश्चन लगा के देख लेना, छोटे मोटे प्रश्न नहीं, क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, आगे मैं बार वाले प्रश्न करवाऊंगा, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखिएगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा, आगे देखना 1/5 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे बेटा, पहले लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, यहाँ 1 लिखा, यहाँ क्या लिखा, यहाँ 5 लिखा, 1 और क्या लिखा अपन ने 5, क्योंकि पीछे जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें यही करा था, यही करा था। ठीक है, 1 लिखा और 5 लिखा, 1 लिखा और क्या लिखा 5 लिखा। इसके बाद में इसके जस्ट पास में क्या है 2, यहाँ लगा दो 2, कितने 2 है, 4 2 है, 2 2, और यहाँ क्या लिखोगे आप, चलो सबके पास प्लस है तो माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसको हल करो, पहले क्या करते हैं, ये 5 को किससे मल्टीप्लाई, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 गुणा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 प्लस 1 11, यहाँ कितना मिलेगा 11, कितना मिलेगा 11। ठीक है ना, इसी प्रकार 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, कि 11 गुणा 2 और प्लस जो पीछे वाली संख्या मिली अपन को कितनी 5 प्लस 5, तो 22 प्लस 5 बराबर 27, कितना आ जाएगा 27, यहाँ कितना मिलेगा, क्या मिलेगा 27। फिर आगे बढ़ेंगे, 27 गुणा क्या करेंगे 2, यहाँ लिखा अपन ने 27 गुणा 2, 27 गुणा 2 और प्लस का 11, कितना आएगा, इसका 54 और 54 प्लस 11 कितना आ जाएगा 65। ठीक है ना, 65, यहाँ आ जाएगा 65, क्या आएगा 65 और 65। फिर 120 130 और 130 में 27 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, यह आएगा 157। ठीक है, आगे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आगे इसको 65 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 65 मल्टीप्लाई 2 प्लस 27 इज इक्वल टू 157, यहाँ कितना आएगा 157। ये बस क्वेश्चन खत्म, है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना है, 2 प्लस इस तरीके का प्रश्न है, तो आंसर क्या आना है आपको पता चल गया होगा कि पीछे से चलते हैं, 2 प्लस में कहां से चलते हैं, पीछे से, कहां से चलते हैं, पीछे से, तो इसमें आंसर क्या आएगा 157/65। आंसर क्या आएगा, पहले 157 लिखेंगे, उसके बाद में 65, 157/65, तो आंसर एक करेक्ट है, आंसर एक करेक्ट है। ठीक है, 157/65। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, मैं आपको बता देता हूं, जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ये सुपर 50 एक बैच में केवल 50 विद्यार्थी, लिए जाएंगे। यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करने का प्रयास है हमारा, केवल पढ़ाने का और उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा। इसमें सुपर 50 बैच है, ये 50 स्टूडेंट रहेंगे, फाउंडेशन बैच, एक बैच में संपूर्ण तैयारी। ठीक है ना, ये हमारे इंजीनियर हंसराज जी सर संचालक है। न्यू बैच सोमवार से प्रारंभ होगा, गुरुकुल, और हमारा जो एड्रेस है वो है पुलिस थाने के पास, पेट्रोल पंप, वह बड़ाया धर्मशाला के पीछे लाल सोट। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं नीचे। गुरुकुल शिक्षा केंद्र, एक रेलवे का बैच हो रहा है, सुपर 50 फाउंडेशन बैच, एक बैच में संपूर्ण तैयारी वही है। तो इसमें जो मैथ पढ़ाई जाएगी आपको विथ एडवांस मैथ आपको हंसराज जी सर पढ़ाएंगे।
एडवांस मैथ आपको हंसराज जी सर पढ़ाएंगे, बाकी जो अर्थमेटिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, विथ ट्रिक सहित। इसके जस्ट ये सिंप्लीकेशन टॉपिक पूरा होने के जस्ट बाद में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा परसेंटेज वाला टॉपिक। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है ये। इसमें भी देखो 2 इसके साथ है, 5 इसके साथ है, 1 इसके साथ है, 1 इसके साथ है। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन और 2 प्लस 1 अपॉन 3। क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन चेंज नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे तो एक बार और वीडियो देखिए, 100% आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, ये प्रश्न मैंने वही लिए हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं, जो अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है, अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न ही लिए, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन पर भी थोड़ा जाते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ऑप्शन से भी आंसर आ जाते हैं। देखिए मैं कैसे काटता हूं 2 ऑप्शन, यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन, तो 1 तो सही है, यहाँ क्या है 1 से अपन लिखते हैं ना, 1 सही 38/45, 2 सही 17/45, 2 सही 11/45, 1 सही 13/45, ठीक है ना। तो इसमें ये है, यहाँ पर 1 है तो 1 सही 1 अपॉन, ऐसा है 1 सही 1 अपॉन, 1 सही 1 अपॉन, तो इसका मतलब 1 सही आएगा इसमें। तो एक तो ये ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा और एक ये ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। अब ऑप्शन कौन सा है, ए और डी, ए और डी में आपको तुक्का मारना है। अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं आता है तो ए और डी में तुक्का मारना है, बाकी तो क्वेश्चन देख के भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका हल करने का प्रयास करते हैं, मैं केवल इतना हल करता हूं, केवल इतना हल करूंगा मैं, ठीक है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, केवल इतना हल करेंगे, ऊपर वाला छोड़ते हैं भाई, इतना हल कर लेते हैं। 1 मिनट रुको रुको, इतना हल कर लेते हैं, इतना इतना हल कर लेते हैं, इस 1 को छोड़ देते हैं, इस 1 को छुपा लेते हैं, तो प्रश्न जो फर्स्ट था अपना, क्वेश्चन जो फर्स्ट था उसकी तरह हो जाएगा ये। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना, ये वाला प्रश्न था, तो 1 के पूरे अपोन में आ जाएगा, 1 के अपोन में आएगा तो इधर से इधर बढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये प्रश्न भी वही है, देखो ये प्रश्न भी अपना वही है, ये प्रश्न भी अपना वही है, देखो ध्यान से यहाँ तक है, ये 1 अपोन, ये 1 सही तो मैंने लिख दिया, इसके बाद में 1 अपोन का, अब 1 अपोन की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपोन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना, 1 अपोन की वैल्यू आपको पता है, या तो 45 या 45, दोनों में 45, 13 और 18 में अंतर है, तो 38 और 13 दोनों में से क्या आने वाला है देख लेते हैं। तो 1 अपोन में है, तो ये प्रश्न अब ऐसा बन गया 1 अपोन, क्या बन गया, ये प्रश्न ऐसा बन गया 1 अपोन, 1 अपोन 1 प्लस 1 अपोन 5 प्लस 1 अपोन 2 प्लस 1 अपोन 3। और ये जो 1 प्लस में था इसको मैंने रख लिया और इसको यहाँ आंसर दे दिया कि 1 सही होगा, तो 1 सही, ए और डी ऑप्शन पे जाएंगे, बाकी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू में क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो 1/1/3 है, तो पहले 1/3 है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 3, 1 और 3। इसके बाद में 2 है, इसके जस्ट पास में 5 है, इसके जस्ट पास में 1 है, 1 2 3 वैल्यू तक लिखेंगे अपन, ठीक है ना। फिर वही काम करेंगे, 3 को 2 से गुणा, 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 7, यहाँ क्या लिखेंगे अपन 7, क्या लिखेंगे अपन 7, 7, 3 गुणा 1 प्लस 7 7, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 7 गुणा, बफरिंग थोड़ी कर रहा है ये, आवाज आ रही है क्या, नहीं नहीं नहीं, यह है 7, 7 गुणा 5 और प्लस 3, 3, 35 प्लस 3 बराबर 38, बराबर 38, इसको मल्टीप्लाई करा, यहाँ जाएगा 38, 38 को 1 से मल्टीप्लाई करिए,
38 गुणा 1 और प्लस क्या ऐड कर देंगे, +7 बराबर कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, 45। यहाँ क्या मिलेगा आपको, 45। 45, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताओ कि 1 क्या पोन में है तो इधर से बढ़ेंगे आगे, 1 क्या पोन में तो इधर से बढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 38/45। 38/45। इस एक को छोड़ा है तो 1 सही हो जाएगा, एक को छोड़ा है तो क्या आ जाएगा, 1 सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, और बहुत इजी है इनको हल करना, एक ही मेथड से सारे प्रश्न उड़ा देंगे। आप ध्यान से समझिएगा और लगातार वीडियो पर बने रहेगा, जाएगा नहीं, कुछ न कुछ मिलेगा यहाँ। हाँ, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन, एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कम से कम 10 बार पूछा गया प्रश्न है ये, एसएससी में, रेलवे में, जीडी में। अरे इन्हीं प्रश्नों पर मैं वही क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एग्जाम में आने लायक है, एग्जाम में आने लायक है। ये वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो है, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें डाले गए हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ी गलती है, देखो ये भी तो इसके साथ है, ये इसके साथ है, 1/, में देखो ये इस तरीके का है, 1/1 ए प्लस 1/बी प्लस 1/सी बराबर में कितना है, 13/29 बराबर में कितना, 13/29। तो अब ये प्रश्न है आपका, केवल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 के अपोन में a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 13/29। यहाँ पूछा गया a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी प्लस सी की। तो आपको यदि a b c का मान पता है तो अपन इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ऐसे सभी प्रश्नों में क्या करोगे आप, आपको क्या करना है कि ऐसे सभी प्रश्नों में यहाँ 29 लिखना है, पहले 29, यहाँ क्या लिखा 29, और 29 में भाग देना है किसका, ऊपर वाली संख्या का, 13 का। सभी प्रश्नों में ऐसे आने वाले सभी प्रश्नों में ऐसा ही करना, बहुत इजी है, बहुत इजी प्रश्न है। आप देखते ही चौंक जाओगे, पता नहीं क्या करना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये प्रश्न बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब 29 में 13 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 13 गुणा 2 26, 26 बचा कितना शेषफल, शेषफल बचेगा इसमें 3, शेषफल कितना बचेगा, 3, ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, ये जो 2 है ये a की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, तो a का मान आपका आ चुका है, ठीक है ना। इसी प्रकार आगे 3 बचा है, तो आगे जो 13 है इसमें भाग दे दो, इसमें इसी 13 में इसका भाग दे दो, किसका, जो शेषफल बचता है। 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। कितना आएगा, 12। शेषफल क्या बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। ये किसका मान है, ये b का मान है। देखो कितना इजी हो गया, a का मान मिल गया, b का मान मिला, a का मान मिला, b का मान मिला, कुछ नहीं करा। 29 में 13 का भाग दिया, 13 में जो शेषफल आता है उसका भाग दिया। यहाँ शेषफल कितना बचा, 1। ए बी और सी और है तो सी का और निकाल लेंगे अपन, यहाँ से सी का और निकाल लो। अब ये 1 का भाग किसमें दोगे, 3 में। 1 का भाग किसमें देंगे, 3 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 नीचे क्या मिलेगा, 0 शेषफल। ये किसकी वैल्यू आ गई, सी की। ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान मिला, हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है। तो यहां लिख दो आप, यहां रखो आप। यहां पर क्या दिया गया है, a माइनस बी प्लस सी। तो a का मान कितना है, a का मान है आपके पास 2, माइनस b का मान क्या है, 4, 4 प्लस c की वैल्यू क्या है, 3। तो 2 + 3 5 और 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा, 1। क्या मिलेगा आपको, 1, और 1 आंसर राइट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी प्रश्न है ये, बहुत इजी प्रश्न है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, और आगे क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इजी प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/, देखो ये सी तो इसके साथ है, ये बी इसके साथ है, ये बी इसके साथ है, ए इसके, ये इस प्रकार का ये ऐसा क्वेश्चन है। एक मैं इसको हटा देता हूं, रुको देखो, ये जो बी है, ये बी है, रुको 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 रुको, ये जो बी है, हाँ आ तो गया भाई। यहाँ क्या लिख देंगे अब, यहाँ क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे अपन, ए ऊपर लिख देंगे, एक हाँ लिख देंगे, ए ऊपर लिख देंगे। रुको एक मिनट, यहाँ तो क्या लिखो बी, यहाँ तो बी है, बी प्लस, और यहाँ क्या है, ए प्लस, ए प्लस। ऐसा है ये प्रश्न, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है। चलो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ऐसा एक प्रश्न है। इस प्रश्न में अपन को ए बी सी और डी के मान याद करने हैं, ए बी सी और डी के। इसके एक पल में क्या है, 17/7, 17/7। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही है जो अपन ने जस्ट अभी पीछे करा था, ठीक है। तो 60 में पहले किसका भाग करेंगे, 60 में भाग देंगे किसका, 17 का। 60 में भाग करो 17 का, तो 17 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 3। ठीक है। 17×3 = 51, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 9, शेषफल कितना बचा, 9। फिर किस किस में देंगे भाग, फिर 17 उतारा, 17 में भाग देंगे किसका, 9 का। कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहां क्या लिखेंगे, 9। 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए। हाँ आ जाइए, क्या कह रहा था मैं, 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 8। क्या बचेगा, 8, 8 बचेगा। फिर किस में भाग देंगे, 9 में, 9 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 1 बार। क्या लिखा, 8। कितना आएगा, 1, 1 का किस में भाग देंगे, 8 में। कितनी बार जाएगा, 8 बार। क्या बचा, 8, शेषफल 0। ये किसका मान है, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, और ये डी का मान है। किसका मान है, ये डी का मान है। कि ए की जो वैल्यू है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया, और डी का मान आ गया। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। एक मिनट बताओ, रुको, क्या हो रहा है इसमें, बफरिंग कैसे हो रहा है भाई, कोई ना। हाँ जी, आइए। ए की वैल्यू कितनी है, 3, बी का 1 है, सी का 1 है, डी का 8 है, डी का 8 है। ठीक है, चलो अब यह मान रख दो आप, जो पीछे प्रश्न करा था सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ए का मान 3 है, यहां रखो 3, प्लस बी का मान कितना, 1, प्लस सी का मान कितना, 1, और प्लस डी का मान कितना है, 8। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 13। 8 2 10 और 3 13, 8 तो 10 और 3 13। इसका आंसर आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2a प्लस, 1/2a प्लस। क्वेश्चन ऐसा है, मैं लिख देता हूं, 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/4c, 1/4। अब की बार क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, अब की बार क्वेश्चन ये है।
इसमें भी वही अपन ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे? ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए आपके पास दे रखा है 9/26, इसके बराबर में क्या है? इसके बराबर में 9/26, बराबर में 9/26। तो वही काम करेंगे कि पहले क्या करेंगे, 26 में किसका भाग देंगे? 26 में भाग देंगे 9 का, 26 में भाग देंगे 9 का। तो 9 दूनी 18, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 18 18 कितना बचेगा? 8। ये किसकी वैल्यू आ गई? अब की बार ये इसकी वैल्यू आई है अपनी 2a की। किसकी वैल्यू आई है? ये 2a की। किसकी वैल्यू मिली है अपन को? 2a की। फिर 8 का भाग किस में देंगे? 8 का भाग देंगे 9 में। 8 का भाग देंगे 9 में। कितनी बार? 1 बार। कितना शेषफल? 1 मिला। कितना मिला? 1 मिला। ठीक है, फिर 1 का भाग किस में? 8 में। 8 में कितनी बार? 8 बार। शेषफल कितना मिला? 0। ये किसका मान मिला हमें? ये मिला है बी का। 2a का मान तो 2 है और b का मान 1 है, और ये किसका है? ये किसकी वैल्यू है? ये 4c की है या फिर c की है? ये वैल्यू है 4c की। किसकी वैल्यू है ये? 4c की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? 4c की। तो यहां लिख देंगे वैल्यू है ये किसकी? 4c। ठीक है, तो a का मान क्या आएगा कि 2a बराबर 2, तो a बराबर 2/2 बराबर 1। a का मान आ गया। b का मान है आपके पास कितना? 1। और c का मान कितना आएगा? c इज इक्वल टू 8/4। 8/4, 4 का भाग दिया कितना? 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2। तो यहां रख दो 1 + 1 + 2। आंसर कितना आएगा? 4। आंसर कितना आएगा? 4। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और इन प्रश्नों का आंसर बहुत इजी है, इतने ज्यादा टफ प्रश्न नहीं है। मेथड एक ही है, ज्यादा मेथड नहीं है। टाइप नंबर फर्स्ट के किसने करवाए, टाइप नंबर सेकंड के किसने करवाए, वो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है वो भी वही है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि 1/, यह है 1/1/, ऐसा है क्वेश्चन। 1/, देखो 3c इसके साथ, 2b इसके साथ, a इसके साथ। a + 1/2b + 1/3c + 1/d। तो यहां पर भी पहले अपन को a, b, c और d के मान ज्ञात करने होंगे, और a, b, c, d के मान कहाँ रखने होंगे? a + b + c + d। यह आ जाएगा 30/43, 30/43। चलो आंसर करिए। अब की बार है 43। 43 में किसका भाग देंगे, किसका डिवाइड करेंगे अपन? कि 43 में डिवाइड करा 30 का। 43 में डिवाइड किसका करा? 30 का। कितनी बार? 1 बार। 30 कितना मिलेगा आपको? 13। कितना मिलेगा? 13। फिर 13 का भाग किस में करेंगे? 30 में। 13 का भाग किस में करेंगे? 30 में। कितनी बार? 2 बार। 13 दूना 26, 26 बचेगा कितना? 4। फिर किस में भाग देंगे? 13 में। क्या आएगा? 4 × 3 = 12, 12। शेषफल कितना बचेगा? 1। 1 का भाग किस में करेंगे? 4 में। कितनी बार जाएगा? 4 बार। शेषफल 0। तो ये किसकी वैल्यू है? ये जो मान है वो किसका है? a का। और ये जो मान है वो किसका है? 2b का। और ये जो मान है ये किसका है? 3c का। और ये जो वैल्यू है ये किसकी है? d की। d की। d की। तो यहाँ b बराबर कितना आएगा? 2 का भाग लगा देंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो b बराबर कितना? 1। 3 से 3 काटा तो c बराबर कितना? 1। और a बराबर कितना? 1। और d बराबर कितना? 4। ए बी सी डी तीनों वैल्यू, चारों वैल्यू अपन को मिल चुकी है। कि ए का मान मिल चुका है, बी का मान मिल चुका है,
और सी का मान मिल चुका है 1 1 और 4, 1 1 और 1 1 1 और 4। आंसर कितना आएगा यहां लिख दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 और 4 3 कितने होते हैं 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आते, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं ये, चाहे आप एसएससी के दो, चाहे सीडीएस के दो, चाहे सीजीएल के दो, एसएससी में चाहे 10+ के दो, और रेलवे में तो भर भर के प्रश्न आते हैं यहाँ से। रेलवे मैं कहता हूं कि 100% छपेगा इस आज के इस सेशन से। अगर जो भी आज इस सेशन को देखता है तो आज के इस सेशन से एक या दो प्रश्न, एक प्रश्न तो मैं कह सकता हूं एक प्रश्न तो छपेगा, या तो एसएससी में छपेगा या रेलवे में छपेगा। ठीक है। क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्वेश्चन है एग्जामिनर की सोच से 2% आगे है ये। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ दे रखा है कि गुरुकुल शिक्षा केंद्र सीईटी, एसएससी, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, रेलवे और पटवार प्रत्येक क्लासेस डिजिटल पैनल पर संचालित होगी। जितने भी क्लास है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों चलेगी, ऑफलाइन भी चलेगी ऑनलाइन भी चलेगी, डिजिटल पैनल पर संचालित प्रत्येक क्लास। केंद्र व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ शिक्षा केंद्र है ये। न्यू बैच सोमवार से प्रारंभ है। ठीक है। इसमें एक बैच में 50 विद्यार्थी होंगे। प्रत्येक बैच की बायोमेट्रिक उपस्थिति, प्रत्येक सप्ताह होमवर्क आधारित टेस्ट होगा, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री और प्रतिमाह मोटिवेशनल सेमिनार। कि पंछी उड़े पंख ना हिले, अरे पंछी उड़े पंख ना हिले ऐसा कभी हो नहीं सकता। कि पंछी उड़े पंख ना हिले ऐसा कभी हो नहीं सकता। और हमारे इस क्लास में से, इस सिंप्लीफिकेशन में से क्वेश्चन ना आए ऐसा भी कभी हो नहीं सकता। तो देखिए ये जो है कि प्रत्येक बैच की बायोमेट्रिक उपस्थिति है, प्रत्येक माह ओमार आधारित टेस्ट है, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री है, मोटिवेशन सेमिनार है, वातानुकूलित व सुव्यवस्थित कक्षा कक्ष है, और प्रतिदिन 5 से 6 घंटे क्लास रेगुलर लगेगी। इसके बाद में आपके प्रतिदिन 5 से और वर्ष भर 365 दिन चलने वाला बैच है। कि एक ही पीस में संपूर्ण तैयारी कीजिए। एक बैच में केवल 50 विद्यार्थी, अगर 51 भी हुए तो नेक्स्ट बैच चालू हो जाएगा, अगला बैच हम बनाने का प्रयास करेंगे। पहले आओ पहले पाओ, ये हमारी टॉप फैकल्टी है, बेस्ट फैकल्टी है। मैथ गुरु परशुराम जी सर, और मैथ और रीजनिंग प्लस एडवांस मैथ इंजीनियर हंसराज जी सर, जीके गुरु पिंटू जी सर, और जीके और प्लस करंट अफेयर माई सर, इंग्लिश गुरु दीपक सर, और हिंदी गुरु कमलेश जी सर, और कंप्यूटर गुरु ताराचंद जी सर, और साइंस गुरु विनोद जी सर। सारे की सारी टॉप फैकल्टियां यहाँ पर काम करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। आपको जो कंटेंट मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। कि नोट्स, एक और आपकी सफलता ही हमारी जिद है, आपकी सफलता ही क्या हमारी जिद है। प्रत्येक विद्यार्थी को बैग व टी शर्ट फ्री मिलेगा। सुपर 50 एक बैच में केवल 50 विद्यार्थी, फाउंडेशन बैच एक बैच में संपूर्ण तैयारी। एक छोटा सा कोट लिखा है हंसराज जी सर ने, बहुत अच्छा लिख रखा है कि नोच चीटियां रही तुम्हें, कि नोच चीटियां रही तुम्हें मिले विदा से पंख, कि नोच चीटियां रही तुम्हें मिले विदा से पंख, छुड़ा पिंड, कि छुड़ा पिंड पिंड उड़ जाओ तितली, छुड़ा पिंड उड़ जाओ तितली, बजे विनर्स का कहो या फिर गुरुकुल का कहो, कि बजे विनर्स का या फिर बजे गुरुकुल का संग। तो आइए आगे और बता देते हैं कि सीईटी, एसएससी, राजस्थान पुलिस शिक्षा गुरुकुल शिक्षा केंद्र के अंदर सारे जितने बैच है राज्य स्तरीय और केंद्रीय, यह हमारा एड्रेस है पुलिस थाने के पास, पेट्रोल पंप बड़ा धर्मशाला के पीछे है। ठीक है। चलिए पूरी मैंने जो भी था वो आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है। सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास। तो देखिए इस क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें शायद सर ने यहां से कुछ हटा दिया। ठीक है ना, 4a माइनस b प्लस 3c, यहाँ कुछ ऐसा भी लिखा हुआ था। हाँ ये रहा, ये रहा। जी हाँ, इसकी बात कर रहा था मैं, इसकी बात कर रहा था। देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में आए हुए प्रश्न है ये, आप देख सकते हो। एसएससी सीजीएल टायर 2 15/11/2020
एसएससी सीजीएल टायर 2 15-11। और कितना इजी प्रश्न है, इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न। अभी जस्ट पीछे प्रश्न करे थे अपन ने, एक ये प्रश्न करा था, देखिए ये क्वेश्चन करे थे, ऐसे ही प्रश्न है सारे। एबीसीडी के मान ज्ञात कीजिए और इसमें क्या कितनी बड़ी बात है बताओ। एबीसीडी का मान ज्ञात करना है, कैसे करना है कि 43 में 30 का भाग देकर भाग देना, तो अपन जानते ही हैं, ऐसे भाग देते जाओ। अगर यहाँ 2 3 4 आता है तो इसमें भाग दे के इसमें भाग देना है। आगे देखो एक प्रश्न आएगा, ऐसा मैं बताऊंगा आपको, आगे एक क्वेश्चन आएगा। चलिए, ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना बेटा, ठीक है ना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लीजिए, ये लीजिए, इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। तो देखिए ये प्रश्न कैसा है, सी तो इसके साथ है, बी इसके साथ है, ए इसके साथ है, तो 1 में है, ये किसमें 1 में है, तो यहां लिख देंगे 1 यहां लिखेंगे 1 ए प्लस 1 बी प्लस 1 माइनस 2/5 और बराबर में 45/53, बराबर में 45/53, बराबर में 45/53। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पिछले जो प्रश्न थे यहाँ प्लस है यहाँ आपकी बार माइनस है। देखिए पिछले प्रश्नों में क्या था, पिछले प्रश्नों में था बेटा, सब प्रश्नों में क्या था, प्लस 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 प्लस। अब की बार क्या, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा बहुत चेंज है, अब की बार क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी प्रश्न वही है। देखिए एक बार ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए, क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जो अपन पीछे करते आए वही काम करेंगे कि पहले क्या करेंगे, 53 में किसका भाग देंगे, 45 का। 53 में किसका भाग देंगे कि सर 53 में 45 का भाग देंगे, ठीक है। ए बी सी इनकी वैल्यू ज्ञात करके और प्रश्न को फोड़ देंगे, उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन। और मैं कहता हूं कि अगर आपने मेरे सिंप्लीफिकेशन के 5 लेक्चर वीडियो देख लिए तो आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ऑनलाइन पर, किसी भी ऑफलाइन बैच पर। और एक सीट दूंगा, उस सीट को हल करने का प्रयास करना, बार बार इसी को पढ़ो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि छोटे मोटे प्रश्न नहीं आते, इसकी जो बेसिक क्लास होती है, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, जोड़ गुणा बाकी भाग आपने 10th क्लास में खूब सीखे थे, फिर भी ऑफलाइन क्लासों में हम सिखाते हैं उनको, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में जानदार शानदार क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको ऐसे कैसे प्रश्न छपेंगे। अब मैं कह रहा हूं छपने वाला प्रश्न है ये छपने वाला प्रश्न है, छपने वाला क्वेश्चन है ये, और छपेगा और कोई सी एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, लिख के रख लो आप, एसएससी सीजीएल टायर 2 में ऐसा नहीं छपेगा तो ऐसा ही दूसरा इसका भाई छपेगा। ये बाप है तो बेटा आएगा, ठीक है ना, और बेटा है तो उसका भाई आएगा जरूर एक क्वेश्चन ऐसा। चलिए करते हैं, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जो अपन ने पीछे थोड़ा इसका मेथड पढ़ा था, उसी मेथड के आधार पर चलेंगे। बात इसकी करेंगे पहले कि 53 है, कितना है, 53 है, 53 है, ये 53 है, 53 है। 53 में किसका भाग देंगे, 45 का। 53 में भाग किसका देंगे, 53 में भाग देंगे 45 का, यहां भाग देंगे 45 का, 45 का। कितनी बार जाएगा कि सर एक बार जाएगा। 53 में 45 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसके बाद में यह क्या बचेगा, 45, क्या बचेगा, 45, ठीक है। और 53 में से 45 गए तो कितना मिलेगा आपको सेसफल में, 8। फिर 8 का भाग किस में दो आप, 8 का भाग देंगे अपन 45 में, 45 में, 45 में। कितनी बार, 5 बार। 8 पंजे 40, बचा कितना, 5, बचा कितना, 5। लास्ट में क्या लिखेंगे, यहां आएगा 8,
तो मैं 8 में 5 का भाग दे रहा हूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 8/5। इस स्टेप को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 8/5। ये तो है आपकी ए की वैल्यू, ये तो ए की वैल्यू है। देखिए ध्यान से, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है। ये तो ए की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। और सी की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे पार्ट को लेंगे अपन। भाई यहाँ जो आंसर मिलेगा, पार्ट मिलेगा आपका, सी का जो मान रहेगा, अपन 1/d करते हैं ना। पीछे जो प्रश्न थे उसमें ऐसा ही था, 1/, वो a प्लस 1/b प्लस 1/c, केवल c ऐसे रहता था ऐसे। ये अब की बार c में -2/5 है, c में -2/5। तो ये जो वैल्यू है आपकी पूरी टोटल, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, 8/5 की। ये पूरी वैल्यू किसकी है, 8/5 की। तो इसके सामने क्या रख देंगे, 8/5 बराबर है c -2/5। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, 8/5 किसकी वैल्यू है, c -2/5 की। समझने का प्रयास करना कि ये जो पीछे प्रश्न थे उसमें क्या था, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और ये c की वैल्यू रहती थी। अब की बार c की जगह क्या है, इस पूरा ये टोटल c -2/5। तो नेक्स्ट जो डिवाइड करते हैं वो इसी का तो मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो 8 में 5 का डिवाइड किसके बराबर आएगा, c -2/5 के। 8 में 5 का भाग किसके बराबर आएगा, c -2/5 के बराबर आएगा। ठीक है, यहां से एलसीएम ले लो कि 8/5 इज इक्वल टू 5c -2/5। चलो यहां 5 से 5 गया तो क्या मिलेगा आपको, 8 बराबर 5c -2। 2 को इधर भेजेंगे तो 10, तो 5c इज इक्वल टू 10, तो c बराबर 10/5। काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो c की वैल्यू कितनी है, 2 है। c की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, अब c की वैल्यू अपन को 2 मिल चुकी है। c की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 2। अब मान किसका याद करना है, 4a प्लस b प्लस 3c, इसका मान ज्ञात करना है। a का जो मान है वो अपन को गिवन है, दिया निकाला था अपन ने, 1 है। प्लस b का मान 5 है, और प्लस c का मान 2 है। तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। ठीक है, तो 4 प्लस 5 और प्लस 6, 4 5 11, और 11 और 4, कुछ गलती है क्या इसमें, हाँ 1 मिनट है, यह माइनस का चिन्ह बेटाओ। यहाँ क्या है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह। तो 6 5 11, और 11 में से 4 जाएगा, या फिर 4 में से 5 गया तो -1, और 6 कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप ये प्रश्न समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये छपने वाला प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, चलिए मैं कह रहा हूं प्रश्नों का गर्दा उड़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कमाल का क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, जान डाल देगा ये प्रश्न एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहां से मैं कह सकता हूं कि सिंप्लीफिकेशन का, यदि आपने मेरे 5 वीडियो देख लिए, 5 वीडियो काफी है। आपको यहाँ कोई पीएचडी नहीं करनी, आपको केवल एग्जाम पर फोकस करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। सिलेक्शन किसका होता है, जो स्मार्ट स्टडी करता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो एसएससी सीजीएल टायर 2 16/11/2020 में आया हुआ प्रश्न है, और ये प्रश्न कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, चलो, और यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, चलो यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 2 है। बाकी देखिए, बाकी तो सिंपल है कि 1 है
1/1 देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1/4 और बराबर में कितना दे रखा है 29 29/79 मान किसका पूछा गया है आपको मान पूछा गया है कि 2x प्लस 3y माइनस z ये मान आपको पूछे गए हैं ठीक है। चलो इसको अपन ज्ञात करते हैं। पहले x के मान y के मान और z के मान ज्ञात करने के बाद अपन इसको हल कर लेंगे सिंपल तरीके से। ठीक है चलिए जो काम करते आ रहे हैं वही करेंगे। पहले 75 में भाग देंगे। किस में भाग देंगे 75 में। 75 में किसका भाग देंगे 75 में 29 का कितनी बार जाएगा 2 बार कितना मिलेगा 58 9 में से 8 गया तो 1 और 7 में से 5 गया तो 2 ठीक है वापस उतारा 29 में 21 का भाग एक बार यहां लिखेंगे 21 यहां बचेगा 8 कितना बचेगा 8 ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से कि एक यहां था एक की वैल्यू आ चुकी है एक यहां था दूसरी वैल्यू आ चुकी है। अब की बार 2 है अब की बार क्या है 2 है यहाँ 1 है तो इसमें 1 का भाग देते हैं। पहले तो यहाँ 1 है तो इसमें 1 का भाग देते हैं यहाँ 1 है तो इसमें 1 का भाग देते हैं उसके बाद में डिवाइड करते हैं। 1 का भाग देने के बाद डिवाइड 1 का भाग देने मैंने लिखा नहीं है लेकिन 1 का भाग देने के बाद डिवाइड करते हैं। तो लास्ट में क्या है 2 है तो यहाँ क्या करेंगे 2 का पहले भाग देंगे कितना आएगा 4 और फिर डिवाइड करेंगे फिर डिवाइड इसको करेंगे 21 में तो कितना 4 का डिवाइड 5 बार कितना आएगा 20 बचा कितना 1 तो ये किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है x की ये वैल्यू है y की और ये वैल्यू है किसकी z की ये वैल्यू है z की ये वैल्यू है किसकी z की। तो x y और z के मान हमें मिल चुके हैं। इसमें यह भी कह रखा है कि x y z क्या है एक प्राकृत संख्या x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 5 है। ठीक है आया समझ में ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहां लिखेंगे अपन मान किसका ज्ञात करना है 2x प्लस 3y माइनस z इसका मान ज्ञात करना है ठीक है। तो 2 गुणा x का मान कितना है x का मान 2 है और प्लस 3 गुणा y का मान क्या है y का मान दे रखा है 1 है और माइनस z का मान 5 है। इसको हल कर लो 4 प्लस 3 माइनस का 5 4 3 7 7 में से 5 गया तो कितना आएगा 2 ऑप्शन कौन सा है 4 3 7 और 7 में से 5 गया तो 2 ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन डी करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये भी बहुत कमाल का प्रश्न है ठीक है ना उड़ा देंगे इस प्रश्न को भी धुआं कर देंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2024 ऐसे प्रश्न बेटा रेलवे में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन रेलवे में भी आते हैं बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। तुम देखते हो पता नहीं क्या आ गया क्या बवाल आ गया लेकिन बहुत ही इजी प्रश्न है देखिए करने का प्रयास करते हैं। पहले इस प्रश्न को यहाँ x के प्लस में यहाँ ये x यहाँ पर है ऐसा है ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ऐसा है x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस
1/2, 1/2 क्वेश्चन ऐसा है। और बराबर में क्या है, बराबर में 1 है। अब क्वेश्चन देखा यार x के प्लस में ये है, x के प्लस में है, लेकिन इस स्टेप को उठाकर इधर भेज दो, 1 के इधर में तो माइनस में चली जाएगी। तो क्या इस प्रश्न को ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रश्न को क्या ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर, इस पूरी वैल्यू को उठाकर इधर लिख दो, तो 1 माइनस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2। क्वेश्चन कोई सा भी हो, मेथड आता है, क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, और मेथड ही होना चाहिए। मैथ में क्वेश्चन रटे नहीं जाते, मेथड सीखे जाते हैं। अगर मेथड याद है, क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हो, क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ x बराबर 1 माइनस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/, वही पीछे वाला जो दूसरा तीसरा प्रश्न करवाया था, सेम एज इट इज। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से कर सकते हैं। ये किसमें है, एसएससी सीपीओ 2024 में, 2024 का लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है, वही है, अपन पहले इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। यहां क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, इसके बाद में माथे पर यहां लिखेंगे 3, आगे 1 और आगे 1, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस लगा, माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है ना। अब चलो पहले क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 और ऊपर प्लस है तो प्लस प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 7, क्या मिलेगा यहाँ 7। धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना, स्पीड भी बढ़ना जरूरी है, स्पीड भी बढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। स्पीड बढ़ेगी तभी काम चलेगा इसमें। चलो आगे देखो 7, और इसके तुरंत बाद मैं कैलकुलेशन वाला एक टॉपिक और लेके आऊंगा, जिसमें आप स्पीड से कैलकुलेशन कर पाओगे, जोड़ गुणा बाकी भाग है जितने भी है, ठीक है। चलिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 7 गुणा 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा, कितना ऐड करोगे, +2, तो 7 एकम 7, 7 + 2 बराबर कितना, 9, यहाँ क्या लिखेंगे 9, फिर 9 को किससे मल्टीप्लाई, 1 से, 9 गुणा 1 और माइनस का 7, क्योंकि माइनस है ऊपर, माइनस का 7, तो 9 - 7 बराबर कितना, 2, कितना मिलेगा आपको, 2। अब की बार यहां क्या है, देखो ध्यान से, 1 के अपोन में, किसके अपोन में, 1 नहीं, 1 के अपोन में नहीं, 1 - 1 अपोन में, 1 - 1 अपोन, फिर 1 + 1 अपोन, तो 1 आ गया, यहाँ 1 आया तो पीछे से चलेंगे, 1 आया तो अपन पीछे से यहां से चलेंगे, 2/9। तो इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 2/9, x बराबर कितना, 2/9, x बराबर कितना, 2/9, x बराबर 2/9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैं कह सकता हूँ VBM है, ऐसे प्रश्न आते हैं, VBM मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेंगे। ये पेपर जितने भी प्रश्न लिए हैं, सारे के सारे पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, सारे के सारे। चलिए वही क्वेश्चन देखो, x+ सेम है, किस में आ रहा है, मैंने कहा था किस में आ रहा है, SSC CDS। भाई एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, कि जो पहले प्रश्न आते थे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे, वो आजकल आने बंद हो चुके हैं, आजकल प्रश्न ऐसे दिखाए जाते हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, आगे प्रश्न ऐसा दिखाया जाता है। चलिए पहले प्रश्न को लिखते हैं, पहले प्रश्न को लिखते हैं, x के इक्वल में है, x के इक्वल में है, x इज इक्वल टू 8 इसके साथ, 6 इसके साथ, 8 इसके साथ, 6 इसके साथ, 4 इसके साथ, 6 तो इसके साथ है, 4 इसके साथ है और 2 इसके साथ है, ऊपर 1 है ही, तो x बराबर यहां पर है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस
7/8 प्लस 9/10। ये प्रश्न है और इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन से ही करेंगे, इसको हल करने का प्रयास नहीं करेंगे अपन कतई भी, ठीक है। और हल नहीं करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको y मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। ये जो है इसको मैं क्या मान लेता हूं, y। क्या मान लेते हैं, इसको माना ये y है, इसको क्या माना अपन ने, y है। अगर इसको y मान लिया तो ये ऐसा हो जाएगा x बराबर 1/2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई y मैंने इसको क्या मान लिया, y मान लिया, y माना। अब मुझे आप ये बताओ कि 1 में 2 का भाग देंगे, कि 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.5। क्या आएगा, 0.5। 1 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 0.5, और 2 में कुछ ऐड कर भाग देंगे, 2 में कुछ ऐड कर भाग देंगे तो 0.5 से छोटी आएगी। क्या आएगी, 0.5 से छोटी आएगी, 0.5 से छोटी आएगी, ठीक है। 0.5 से छोटी आएगी, 0 का भी होगा नहीं, तो 0 से बड़ी और 0.5 से छोटी। भाई 0.5 है, इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे तो x की वैल्यू देखो, यहां अगर मैंने इसको छुपा लिया, इसको अगर मैंने छुपा लिया तो 1/2 बच रहा है, इसको छुपाया तो क्या बचा, 1/2। और 1/2 का अर्थ क्या होता है, 0.5। क्या होता है, 0.5, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ ऐड करा, इसमें हमने कुछ ऐड करा तो ये संख्या बड़ी हो जाए, जैसे 2 में 1 और ऐड करा 3, तो 1/3 करोगे तो 0.33। तो पहले तो 0.5 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, 0.33। पहले 0.5 और अब क्या मिल रहा है आपको, 0.33। तो 0.5 से छोटी है 0.33। और आगे मान बढ़ाओगे, y का वैल्यू बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, कितना भी बढ़ा लो लेकिन 0 कभी प्राप्त नहीं होगा। तो 0 प्राप्त नहीं होगा तो अपन क्या कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी और 0.5 से छोटी। x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 0.5 से छोटी। देख लो कितना इजी प्रश्न है, हल करने की कोशिश भी नहीं करी हमने, केवल प्रश्न देखा और आंसर किया। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना अच्छा प्रश्न था जो एसएससी सीडीएस में आया हुआ है, ठीक है ना। और मैं अक्सर कहता रहता हूं, अक्सर कहता हूं कि पंछी उड़े पंख ना हिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अरे पंछी उड़े पंख ना हिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और बंदा शिद्दत से चाहे, बंदा शिद्दत से मेहनत करे, उसे वो ना मिले, ऐसा भी कभी हो नहीं सकता। तो आइए सभी विद्यार्थियों को गुरुकुल शिक्षा केंद्र में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी सीडीएस 2024। ये भी यूपीएससी सीडीएस 2024 में आया हुआ प्रश्न है। आगे प्रश्न खत्म हो गए क्या, प्रश्न इतने ही है। चलो इस प्रश्न को आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करोगे, इस प्रश्न को अपन कल करवाएंगे, ठीक है ना। और ये प्रश्न थोड़ा मैं सही तरीके से लिख देता हूं तुम्हारे लिए, देखिए। और बहुत इजी प्रश्न है, कुछ नहीं भाग देना है, मैंने कई सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, कैसे है ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, कि डी तो इसके साथ है, सी इसके साथ होगा, बी इसके साथ, भाई सी तो इसके साथ है, ठीक है ना। देखो सी इसके साथ है, बी इसके साथ है और ए इसके साथ है। तो यहां आ जाएगा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 1/1 बटे, पूरे में बटे हैं, कि ए प्लस 1/1 बी प्लस 1/सी प्लस 1/डी प्लस 1/ई, 1/ई बराबर में दे रखा है आपको 421/972। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे तो हम समझ जाएंगे आपको ये पूरी क्लास समझ में आई है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर कीजिए। आपका प्यार, आपका हौसला इसी तरीके से बना रहे। मैं फिर से नेक्स्ट क्लास कल ही लेकर आऊँगा।
आज जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट पढ़ाया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ 50% भी यदि आपकी ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मैथ पढ़ने के लायक हो। इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखना, यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न मैंने डाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और मैं ये चाहता हूं कि किसी न किसी एग्जाम में फंसे, छपे और आपका सिलेक्शन हो, आपकी जिद पूरी हो। एक बार और पुनः कि पंछी उड़े पंख ना हिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। कि पंछी उड़े पंख ना हिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और बंदा शिद्दत से चाहे उसे वो ना मिले, ऐसा भी कभी हो नहीं सकता, ऐसा भी कभी हो नहीं सकता। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू।